विवान पे हथगोले फेंकने गए थे ना? हाँ भाई राजा, अरे गए तो थे हम हाथ गोले फेंकने, लेकिन उस बालवीर ने, उस गंदी नारी के कीड़े ने हमें ही नाली में फेंक दिया। पर भैरानी, एक बहुत अजीब सी बात हुई। उस बालवीर ने ना हम दोनों को पहचाने ही नहीं। हाँ। हमें बोला भैया आप जानते हैं हम कौन है, हम कौन है, और खुद को भी नहीं पहचान रहा था। हाँ, और कौन तिमनासा बोल रहा था? कौन तिमनासा? हाँ। और भैरानी, ऐसा लग रहा था उसकी हरकतों से जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। क्या कहा तुमने? याददाश्त चली गई है। क्यों तो बताओ। हाँ। अब कौन सा नया दाव खेल रहा है ये बालवीर, और क्यों? अरे खुशी, और ला और ला। ये लो दादाजी। ये पीना पड़ेगा अभी तुम्हें, दोबारा पी लो। चलो मम्मी आप ये पिलाओ, मैं एक और ग्लास लेके आती हूँ। हाँ, ये ले। बनाई कर जल्दी फटाफट। ले बेटा। नहीं, मैं ऑलरेडी 6 ग्लास पी चुका हूँ और नहीं पी अरे तो तुम गिर क्यों रहे हो? अरे बेटा, ग्लूकोज है, ऑरेंज फ्लेवर, पीने से ताकत आएगी। चलो पियो पियो मैं तुम्हें कह रही हूँ, पियो। किसी को एनर्जी मिलेगी, पूरा पियो। चलो 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 पी लो। गुड बॉय गुड बॉय। चलो फिनिश। दूसरा आ रहा है, चलो जल्दी करो। ये ले लो, ये ले दो। फ्रूट्स आ गए हैं। विवान, विवान, विवान। हाँ मम्मी। कहाँ खोया है? बाहर आ जल्दी, बात करनी है तुझसे। हाँ आया। हाँ, ये लो फ्रूट्स, सेब। बोलिए मम्मी। अरे विवान, इतनी देर से ये पकड़ो बेटा, ये पकड़ो। इतनी देर से पूछ रही हूँ विवान, कहाँ है देवू की दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ? अरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वक्त मिली होंगी ना? हाँ वो दवाइयाँ ना। अब खिलाओ, मैं लेकर आता हूँ दवाइयाँ। हाँ लेकर आ। हाँ ऑरेंज। भैया को तो मैं हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गया था, अब जादू की ही पुड़िया बांधनी पड़ेगी। अरे बेटा पी लो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज पियोगे तो ताकत आएगी तो फ्रूट खा पाओ। चलो कहाँ है दवाई? लाना। हाँ दवाइयाँ ना, इधर ही रखी थी मैंने। हाँ ये रही, ये लीजिए मम्मी। अब ये लो। हाँ, लेकिन खाली पेट कैसे खाएगा? मैं देवू के लिए पोहा बना कर लेकर आती हूँ। और मैं भी अपने देवू भैया के लिए सैंडविच बना के लाती हूँ, ठीक है? ओहो, तू तो मेरा पोता है, तो मैं तेरे लिए खीर बना के लाता हूँ, एकदम पौष्टिक। अरे माने में वाह वाह वाह, क्या मजा। खीर में काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सब डालूंगा। पहले ऑरेंज पियो, बाद में खाना। बहुत पौष्टिक होता है। बालवीर चाहे कोई भी चाल चलने की क्यों ना सोच रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार तो मैं पूरी धरती को ही तबाह कर दूं। पूरी धरती को? एक अकेले विवान को मारने के लिए पूरी पृथ्वी को तबाह करने की क्या जरूरत है? जरूरत है भैमार, जरूरत है। जब धरती ही नहीं बचेगी तो बालवीर कैसे पैदा होंगे? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। फिलहाल मेरा असली मकसद तो उस अनजान शक्ति को खत्म करना है जिसके बारे में सर्वकाल ने मुझे चेतावनी दी है। ख्याल तो अच्छा है तिमनासा, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी को खत्म करने के लिए तुम कौन सा हथियार इस्तेमाल करोगे? मजे की बात तो ये है भैमार कि इस बार धरती को खत्म करने के लिए काल लोक वाले किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाली में हम गिरे थे, लेकिन कीड़े इसके दिमाग में गिरे। देखते बिना काल लोक की ताकत और हथियार के पृथ्वी को खत्म करेंगे कैसे?
है एक तरीका, और इस तरीके में खुद धरतीवासी हमारे काम आएंगे। आ गई दादाजी की स्पेशल खीर, क्योंकि इसमें काजू बादाम पिस्ता किशमिश सब पड़ा हुआ है। खाओ। अरे दादाजी रुकिए ना, ये खाओ ये। अरे ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। क्या हुआ? जैसे लोगों के प्यार से दिल भर आता है, उसी तरह आप सबके प्यार से मेरा पेट भर गया। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन एक लास्ट चीज खानी पड़ेगी। क्या? दवाई? दवाई? हाँ, दवाई खा लो, उसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खिलाएंगे तुम्हें, पक्का? कुछ नहीं ना? हाँ हाँ पक्का पक्का, ये लो। हाँ? अरे ऐसे ही खा ले? दवाई निगलने के बदले चबा गए, कड़वी नहीं लगी? हाँ, गोली तो मीठी थी। जैसे वो 7 ग्लास पिया ना वो। ग्लूकोज? हाँ, ग्लूकोज जैसे। ये कैसी गोली है विवान? हाँ, ये कैसी गोलियां हैं? पर्ची दिखा जरा। पर्ची ना वो रूम में। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि न्यूक्लियर साइट से भारी मात्रा में यूरेनियम की चोरी हो गई है। इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि पूरी धरती को तहस नहस किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसीज अभी भी इस बात की जांच कर रही है, लेकिन इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर ये चोरी हुआ यूरेनियम किसी गलत हाथों में आता है तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। आखिर ये कर कौन सकता है? तिम्नासा? क्या कहा आपने? क्या कहा? आप बताओ, क्या कहा आपने? तिम्नासा? तिम्नासा? मतलब आपको सब कुछ याद आ गया है ना? मुझे तो सिर्फ यही एक नाम याद है। वो 2 भैया आए थे ना, वो भी बार बार यही नाम ले रहे थे। वो अच्छा, ठीक है। क्यों? क्या हुआ छोटे भाई? कुछ नहीं। और आप उन दोनों जोकरों को भूल जाओ, और तिम्नासा को भी, और उनकी बातों में ध्यान मत देना। भूल जाओ। वैसे ही एक्सीडेंट के बाद सब कुछ भूल चुका हूँ। इन दोनों को भूलना कौन सी बड़ी बात है। तू पर्ची लेने गया नहीं अभी? कहाँ है पर्ची? दे ना। हाँ, जा रहा हूँ, लेने ही जा रहा हूँ। वैसे अनजाने में ही सही, देवू भैया ने अंदाजा तो सही ही लगाया है। इस यूरेनियम की चोरी के पीछे जरूर तिम्नासा का हाथ हो सकता है। लेकिन तिम्नासा को धरती से यूरेनियम धातु चोरी करने की जरूरत क्या थी? हाँ, और वैसे भी हमने तो जाकर वो जगह जांच ली है। जिस जगह से वो यूरेनियम धातु चोरी हुआ है, वहाँ पर तिम्नासा या काललोक के लोग, इनमें से कोई भी नहीं गया था। यही तो स्मार्टेस्ट दिखाई है उस विलेन आंटी ने। चोरी भी कर ली और उस पे इल्जाम भी नहीं लगा। विवान का अंदेशा सही है परियों। इस यूरेनियम धातु की चोरी के पीछे तिम्नासा की ही चाल है। लेकिन ये यूरेनियम धातु चोरी करके तिम्नासा करना क्या चाहती है? यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाई जा सकती है, और तो और यूरेनियम से परमाणु बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। हमें कल ही साइंस की क्लास में पढ़ाया गया था। परमाणु बम इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि जहां भी इसका विस्फोट किया जाएगा, वहां के इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी सब कुछ एक पल में नष्ट हो जाएंगे। 1  मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। 1
अगर ये बात है शौर्य, तो हमें तुरंत ही तिमनासा को ढूंढकर रोकना होगा। लेकिन कैसे? तिमनासा ने यूडेडियम धातु चोरी करने के लिए कोई जादू का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो फिर तिमनासा का सुराग कैसे मिलेगा? अगर भैया हमारे साथ होते तो हमें तिमनासा को ढूंढने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि भैया को तिमनासा की जलेबी जैसी टेढ़ी सोच की हर एक नस पता है। वैसे विवान, बालवीर, मेरा मतलब देव कैसा है? अच्छे हैं, मम्मी और दादाजी उनका ध्यान रख रहे हैं। हॉस्पिटल की पर्ची लेने गया है या कोई खजाना? विवान, अपने रूम में जा रहा हूँ बोलकर कहाँ गायब हो गया ये लड़का मुझे परेशान करके छोड़ेगा। भैया को जबरदस्ती पोहा, खीर, सैंडविच। गुजरी बात और बीते बालवीर को याद करने से कोई फायदा नहीं है। इस वक्त हमारे सामने जो मुसीबत है, हमें उसे सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी हाल में तिमनासा को परमाणु बम बनाने से रोकना होगा। लेकिन शौर्य, तिमनासा को रोकने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा, और वो तभी मुमकिन होगा जब वो धरती पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करे। लेकिन कहीं उसे ढूंढने से पहले तिमनासा ने अपनी जादुई शक्ति से वो परमाणु बम बना ली तो? फिक्र मत करो भाई बरी, परमाणु बम जादू से नहीं, साइंस से बनेगा। यस, मिल गया आइडिया तिमनासा को ढूंढने का। अगर हम नागिन को नहीं ढूंढ पा रहे तो हमें दूध की कटोरी पर नजर रखनी चाहिए। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो विवान? यही कि तिमनासा को अगर परमाणु बम बनाना है तो ऐसे किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मेरा मतलब कि परमाणु वैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें धरती के हर न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर नजर रखनी चाहिए। और जैसे ही तिमनासा किसी वैज्ञानिक से संपर्क करेगी, हमें तिमनासा का ठिकाना पता चल जाएगा। खुशी, खुशी। हाँ मम्मी। तूने विवान को देखा है कहीं? नहीं मम्मी। कहाँ चला गया ये लड़का? पापा जी, आपने विवान को कहीं देखा है क्या? अरे नहीं बहू, मैं तो टिफिन का हिसाब कर रहा था। ये लड़का भी ना, पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। मम्मी, देवू भैया से पूछे, शायद उन्होंने देखा हो। पर देवू भी तो घर पे नहीं है, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए दोनों। दोनों शायद टहलने गए होंगे। पापा जी, लेकिन अभी देवू हॉस्पिटल से आया है, वो ऐसे टहलने कैसे जा सकता है? हाँ, वो भी है। देखना पड़ेगा मुझे बाहर जाके, कहीं विवान न लेकर गया हो उसे। चलो बेटा, हम भी कॉलोनी में जाकर ढूंढते हैं। हाँ। टीटू गोलगप्पे वाला, फूल वाला, खिलौने वाला। माफ करना भाई साहब। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे देव भैया ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? चेहरे पे कुछ लगा है क्या? कुछ भी तो नहीं है। तो फिर देव भैया ने मुझे भाई साहब बोल के गेट से डायरेक्ट अंकल क्यों बना दिया? कुछ तो चक्कर है। माफ करिएगा भाई साहब। ये देव भैया भारत नगर में ही रहते हैं ना, तो आज ये टूरिस्ट की तरह इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बालवीर, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से माफ कर दो।
आई एम सॉरी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस नाटक को समझने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ये देव भैया को हो क्या गया है? देव भैया, आप ठीक तो हो ना? मैं तो एकदम फाइन हूँ। आप कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब? अरे देव भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे भाई साहब क्यों बोल रहे हो? अरे दीदी, दीदी कहाँ चली गई? ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। दीदी, पेपर्स तो लेते जाइए दीदी। अरे देव भैया सुनो तो, लगता है इनका दिमाग आउट ऑफ सर्विस हो गया है। विवान को बताना पड़ेगा। परियों, अब हमें पूरी धरती पर नजर दौड़ानी है और 2 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कौन सी 2 बातें? पहली बात तो ये कि यूरेडियम रेडियो एक्टिव होता है, वो अंधेरे में चमकता है, और अगर कहीं भी यूरेडियम की रेडिएशन यानी कि किरणें जरूरत से ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, इसका मतलब तिम्नासा वही है। हाँ, और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि अगर धरती का कोई भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब होता है, तो इसका मतलब तिम्नासा तक पहुंचने का सुराग वही साइंटिस्ट है, क्योंकि तिम्नासा बिना साइंटिस्ट के बॉम्ब नहीं बना सकती। क्या हुआ? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? तुम्हारे चेहरे पर बालवीर वाली चमक आ गई है। बालवीर भी इसी तरह हमारी अगुवाई ही करता था। मैंने जो भी सीखा है भैया से ही सीखा है। परियों, अब चलो तिम्नासा को अपने बिल से बाहर निकालने। मैं बाकी परियों को भी सूचित करती हूँ। विवान। हाँ परियों, यहाँ रूस में तो कोई भी हलचल का पता नहीं चल रहा है। हाँ विवान, यूरोपीय महाद्वीप में भी सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। लेकिन परियों, मुझे एक बातचीत सुनाई दे रही है, किसी आई विटनेस और पुलिस के बीच हो रही फोन पर बातचीत। मैं ये आवाज आपको भी भेज रहा हूँ, सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कंप्लेन लिखिए प्लीज। मैंने अभी 3 लोगों को मिस्टर तुषार भाटिया का किडनैप करते हुए देखा है। कौन तुषार भाटिया? तुषार भाटिया इंडिया के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। परियों, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुषार भाटिया दिल्ली में रहते हैं। फिर तो हमें फौरन दिल्ली जाना चाहिए विवान। नहीं परियों, दिल्ली नहीं, मुंबई, क्योंकि तिम्नासा ना तो सीधे रास्ते पर चलती है और ना ही सीधा सोचती है। उसकी जलेबी जैसी टेढ़ी सोच है। मुंबई आइए, मैं बताता हूँ। लो तिम्नासा, जैसा तुमने बोला था हो गया। कर लिया अगवा इस वैज्ञानिक को दिल्ली से। हाँ भैरानी, और इस डिब्बे में सारा सामान भी रखा है जिससे हम वो बना सकते हैं, बॉम्ब। शाबाश। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आप इस गोदाम के लिए किराया क्यों देना चाहती हैं? आप चाहे तो जबरन इस पे कब्जा जमा सकती है, जैसे आप काल लोग पर जमा के बैठी है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बेवकूफ कहीं के। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं जादू का इस्तेमाल करती तो शौर्य और विवान को एक खबर लग जाती, और वो हमारे लिए ठीक नहीं था।
लेकिन मैंने इस गोदाम के मकान मालिक के साथ समझौते के कागज बनवा लिए। अब किसी को शक नहीं होगा और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। ये रहे कागज। अरे लगता है आप किराएदार के समझौते वाले कागज कहीं भूल आई। अरे कहाँ है कागज? इसके पीछे भी आपकी कोई चाल है या फिर? रास्ते में बालवीर से टकराई थी। कहीं ये कागज उसके पास ही तो नहीं है? अरे भैया, आपको पता है एड्रेस का है? आपको पता है तो बताइए, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। अच्छा ये वाला? हाँ यहाँ तो है। यही है? हाँ थैंक यू। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, इससे पहले कि बालवीर यहाँ आ जाए।